हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन के कुछ और MCQ करेंगे, जिसमें मैंने काफ़ी सारे MCQs डिस्कस किए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर एंड इज इशूड व्हेन द कंसाइनमेंट इज़ मेड डायरेक्टली टू द ओवरसीज़ कस्टमर। यानी कि कौन सा दस्तावेज शिपर और कैरियर के बीच कैरेज का अनुबंध है और तब जारी किया जाता है जब खेप सीधी विदेशी ग्राहक को दी जाती है। इसके ऑप्शंस हैं बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, एयरवे बिल और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बिल ऑफ लेडिंग। लिसनर्स, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि बिल ऑफ लेडिंग इसका आंसर है। अब जान लेते हैं कि बिल ऑफ लेडिंग आखिर होता क्या है। बिल ऑफ लेडिंग जो है लिसनर्स, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि सी ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है। इसको एक 3 एंटिटीज़ के द्वारा क्रिएट किया जाता है बिल ऑफ लेडिंग को, यानी कि इट कैन बी क्रिएटेड बाय वन ऑफ द 3 एंटिटीज़, यानी कि 3 में से कोई भी कर सकता है। जैसे कि शिपर होता है वो कर सकता है, कैरियर भी कर सकता है और 3 PL जो कि काम कर रहे होते हैं शिपर के बिहाफ पे, वो भी कर सकते हैं। जो बिल ऑफ लेडिंग होता है लिसनर्स, वो इशू किया जाता है शिपिंग कंपनी के द्वारा उनके ट्रांसपोर्टर को, जो कि क्या करता है, जब उसका ट्रांसपोर्टर कोई भी शिप पे जब भी गुड्स लोड कर रहा होता है तब ये वो उसको इशू करता है। बिल ऑफ लेडिंग को मैं बता दूं, हिंदी में अगर आप कह सकते हैं, हिंदी में इसको लदान बिल या वहन पत्र कहते हैं। आई होप आपको बिल ऑफ लेडिंग से रिलेटेड जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आर जनरली रिक्वेस्टेड फॉर सर्टेन कमोडिटीज़। यानी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट की जाती है कुछ कमोडिटीज़ पे जब चाहिए होता है तो ऑप्शंस देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए है विथ ग्रेड डेजिग्नेशन, बी है मशीनरी, सी है इक्विपमेंट एंड लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब इसमें एक वर्ड आया है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में बात कर ले तो इसका हिंदी अर्थ होता है लिसनर्स निरीक्षण प्रमाण पत्र। अब इसका क्या काम होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यूज़ किया जाता है सिग्निफाई करने के लिए शिप्ड गुड्स को जो कि इंस्पेक्टेड हो चुका है। और इसमें क्या होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको इशू किसके द्वारा किया जाता है, क्वालिफाइड इंस्पेक्टर के द्वारा इशू किया जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन कंपनी में काम कर रहा होता है अपना इंस्पेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ चेंजेस ओवर द पास्ट 2 decades हैव सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द साइज एंड डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट टू हैंडल हैवी कार्गो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर इज़ गवर्न्ड बाय। यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर किसके द्वारा गवर्न किया गया है ये जो है। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। डायरेक्ट मैं आंसर की बात करती हूँ तो इसमें से इसका आंसर है नन, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर एन एयरवे बिल। यानी कि एयरवे बिल को हम किस और नेम से जानते हैं। ऑप्शंस इसमें देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन दिया है मैंने। एयर कंसाइनमेंट नोट, दूसरा है एयर कंसाइनी नोट, तीसरा है एयर कैरियर्स नोट और चौथा है एयर इंटाइटलमेंट्स नोट। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एयर कंसाइनमेंट नोट। एयर कंसाइनमेंट नोट इसका आंसर है। इसको एयरवे बिल होता है जो लिसनर्स, उसको एयर कंसाइनमेंट नोट भी कहते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एयरवे बिल आखिर होता क्या है।
सो एयरवे बिल को आप शॉर्ट में AWB भी लिख सकते हैं। एक ये लीगली बाइंडिंग ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जो एक कैरियर या एजेंट के द्वारा इशू किया जाता है, जो कि किसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करती है, जो भी गुड्स शिपिंग के लिए जा रही होती है, जो शिप्ड हो चुकी होती है, उसके बारे में ये डिटेल्स प्रोवाइड करती है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी एयरवे बिल जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। लिसनर्स, एयरवे बिल को हम सिर्फ एयर कंसाइनमेंट नोट ही नहीं बल्कि डिस्पैच नोट भी कहते हैं। आई होप आपको इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की मैंने क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज ट्रैम्प्स, यानी कि इसमें से किसको ट्रैम्प भी कहते हैं, यानी कि ट्रैम्प के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चार्टर्ड और लीज्ड वेसल्स। सो लिसनर्स, इसमें 4 ऑप्शन है, चार्टर्ड और लीज्ड फ्लीट, चार्टर्ड और लीज्ड कार्गो, चार्टर्ड और लीज्ड रेल। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सो इसके बारे में बात कर ले कि चार्टर्ड वेसल्स होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें चार्टरिंग आता है, जिसको डिफाइन किया गया एक एग्रीमेंट के तौर पे, जहाँ पे जो शिप का ओनर होता है वो एग्री होता है इस बात से कि वो अपने शिप को रेंट पे देगा किसको, कार्गो ओनर को, ताकि उसकी कार्गो मूव करेगी एक पॉइंट से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर ये इम्पॉर्टेंट है कि मतलब अगर आपको और भी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिलेटेड टू स्टडी की बात कर रही हूँ मैं, तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हैंडल्स बल्क कार्गो एंड एब्जॉर्ब लोडिंग, अनलोडिंग एंड अदर चार्जेस, यानी कि किस तरीके का ट्रांसपोर्ट बल्क कार्गो को हैंडल करता है, एब्जॉर्ब करता है लोडिंग, अनलोडिंग और दूसरे चार्जेस को भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन, जैसे कि 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, रेल, फ्लीट, वेसल्स और ट्रकिंग। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इन्फ्लुएंस एक्सपोर्ट प्राइसिंग। यहाँ पर है, ये है एक्सपोर्ट प्राइसिंग, यानी कि कौन सा एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंस करता है एक्सपोर्ट प्राइसिंग को। तो इसकी बात कर लें तो इसके 4 ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड, दूसरा है लोकेशन एंड इन्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, यानी डोमेस्टिक मार्केट लोकेशन और इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, या फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशन इन दी होम कंट्री, या फिर सारे। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड। सो ये ऑप्शन हो गया सप्लाई एंड डिमांड। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ ऑफन आर इनको टर्म्स रिवाइज्ड टू रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी कमर्शियल प्रैक्टिस, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए इसको रिवाइज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए कंटेम्प्रेरी कमर्शियल को। सो इसका है ऑप्शन एवरी 2 ईयर, यानी हर 2 साल में, एवरी 5 ईयर यानी 5 सालों में, एवरी 7 ईयर्स यानी 7 सालों में, या फिर एवरी 10 ईयर यानी कि 10 सालों में। सो इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन डी सही है, यानी कि एवरी 10 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं कि इनको टर्म्स आखिर होता क्या है। सो लिसनर्स, इनको टर्म्स के बारे में बता दूं। इनको टर्म्स एक कह सकते हैं आप सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डिफाइन करता है सेलर और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसके लिए, जब भी कोई गुड्स को डिलीवर करना होता है उससे, जिसमें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी गुड्स को डिलीवर करना होता है उसके लिए ये सेलर और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये डिफाइन करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एफ टर्म, यानी कि इसमें से कौन सा एफ टर्म नहीं है। एफ टर्म है ये। सो ऑप्शन देख सकते हैं आप, FCA है, FAS है, FSA है और FOB है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि FSA। नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 11 की, यानी कि
अंडर विच टर्म डज द बायर और एजेंट हैव टू कलेक्ट द गुड्स एट द सेलर वेयर हाउस और स्टोर। यानी कि कौन सा टर्म ये बताता है कि जो बायर है या फिर एजेंट है वो गुड्स को कलेक्ट करता है सेलर वेयर हाउस से और स्टोर से, यानी सेलर के स्टोर से। सो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं इस पे। सो इसका आंसर है लिसनर्स ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है द कॉन्ट्रैक्ट प्लेसेस ऑन द ऑब्लिगेशन टू अरेंज फॉर शिपमेंट ऑफ द गुड्स। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको प्लेस किया जाता है ऑब्लिगेशन पे कि अरेंज करे शिपमेंट ऑफ गुड्स के लिए। सो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन है FOB सेलर, नेक्स्ट है CIF सेलर, और थर्ड है FOB बायर, और लास्ट वाला है CIF बायर। सो लिसनर्स इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि CIF सेलर। क्लियर। CIF सेलर, CIF का सिर्फ मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ कि क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, नहीं तो ये आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की लिसनर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है इनको टर्म्स कवर, यानी इनको टर्म्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो ट्रेड इन टैंजिबल, नेक्स्ट है ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र राइट्स, थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, और लास्ट है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। सो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही है, इसका आंसर है, यानी राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, ये इसमें आता है इनको टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 है द इनको टर्म्स प्रोवाइडिंग लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलर इज़। यानी कि जो इनको टर्म्स होता है वो लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर को प्रोवाइड करता है किस में। सो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर है EXW। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये EXW जो है वो क्या होता है। सो लिसनर्स EXW को इसका फुल फॉर्म होता है एक्स वर्क्स, है ना, जिसमें जो क्या करता है ये प्लेसेस करता है मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बायर। इसमें इस टर्म में क्या होता है कि जो बायर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है शिपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स के लिए, यहाँ तक कि जो गुड्स की पैकेजिंग होती है उसके लिए भी, जो भी किसी भी सर्कमस्टांसिस में उसकी पैकेजिंग हो रही हो उसके लिए भी। ये होता है EXW। अब इसमें हम एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे इधर हमने क्वेश्चन की बात की थी क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी CIF की। सो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन। सो लिसनर CIF का जैसे मैंने फुल फॉर्म बताया कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सो ये जो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट है यानी CIF है, एक इंटरनेशनल शिपिंग एग्रीमेंट होता है जो कि सेलर के द्वारा जो चार्जेस दिए गए हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, किसको, कॉस्ट को कवर करने के लिए, इंश्योरेंस और फ्रेट को कवर करने के लिए, किसका, बायर का, यानी जो बायर ऑर्डर करता है, जिसमें जब भी कार्गो ट्रांजिट हो रही होती है तब। यानी कि इतना समझिए, इसमें बस इतना था लिसनर्स कि जो CIF होता है एक इंटरनेशनल शिपिंग एग्रीमेंट है जो कि सेलर क्या करता है कि चार्जेस जो पेड करता है उसको रिप्रेजेंट करती है, कुछ चीज़ को कवर करने के लिए बायर के ऑर्डर का जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस एंड फ्रेट है, उसको कवर करने के लिए जब भी कार्गो ट्रांजिट हो रही होती है। इसमें बस इतना है कि CIF ओनली अप्लाइज टू गुड्स ट्रांसपोर्टेड, यानी कि उस गुड्स जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैसे, वाया वाटरवे, सी और ओशियन, यानी वाटरवे थ्रू वाटरवे से या फिर सी से या फिर ओशियन से। सो इतना सा था इसमें इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द इनको टर्म्स शुड इंडिकेट द प्लेसेस ऑफ शिपमेंट इन केस ऑफ, यानी कि शिपमेंट की प्लेसेस ऑफ शिपमेंट की को इंडिकेट करता है ये किस केस में। सो इसका आंसर आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे मैंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, F टर्म्स, दूसरा है E टर्म्स, तीसरा है C टर्म्स और लास्ट वाला है D टर्म्स। ये इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि F टर्म्स। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये F टर्म्स, E टर्म्स, C टर्म्स, D टर्म्स ये सब क्या होता है। तो मैं 1 बाय 1 करके इन टर्म्स के बारे में बताती हूँ कि ये F टर्म्स, E टर्म्स और ये जो C टर्म्स हैं ये क्या क्या होते हैं।
सो लिसनर्स, इसमें क्या है कि जो क्या कहते हैं, इनको टर्म्स जो होता है उसको 4 प्रिंसिपल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ई, एफ, सी और डी, यानी कि ई, एफ, सी एंड डी में डिवाइड किया गया है। जो कैटेगरी ई है वो डिपार्चर के बारे में बताती है, जो कि सिर्फ एक ट्रेड टर्म को कंटेन करती है, जो कि है एक्स वर्क्स, यानी ई एक्स डब्ल्यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैटेगरी एफ टर्म की, जो कि हमारा आंसर है। इसमें मेन कैरेज अनपेड वाला आता है, जो कंटेन करता है 3 ट्रेड टर्म को। पहला है एफ सी ए यानी फ्री कैरियर, दूसरा है एफ ए एस यानी फ्री अलॉन्ग साइड शिप, तीसरा है एफ ओ बी यानी फ्री ऑन बोर्ड। नेक्स्ट बात कर ले सी टर्म्स की, यानी कैटेगरी सी जो है इसमें आता है मेन कैरेज पेड वाला, जो कि क्या करता है, जो कंटेन करता है 4 ट्रेड टर्म्स को। पहला है सी पी आई, सी पी टी यानी कि कैरेज पेड टू, दूसरा है सी आई पी यानी कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, तीसरा है सी एफ आर यानी कॉस्ट एंड फ्रेट, और लास्ट है सी आई एफ यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सो आई होप आपको इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी मुझे आपको क्लियर हो गई होगी। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।